क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर देखिए एक हमें इक्वेशंस दिया गया है, कौन सा है कि 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशंस दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो जो पेयर हमें बना, वो पेयर जब बने तो लाइन कैसी होनी चाहिए, ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग आनी चाहिए। ये हमें बताया गया कि एक दूसरा हमें इक्वेशंस यहाँ पर लिखना है। तो बेटा देखिए, मैंने आपको पढ़ाया, आपने कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा, मैंने पढ़ाया है कि लाइन जब इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब A1/A2 ये नॉट = B1/B2, ये जब होगा तो हमारी लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो हमें यहाँ पर एक कोई इक्वेशन से लिख देना है, तो जिससे ले करके जब हम सॉल्व करेंगे कि A1/A2 = नॉट = B1/B2 आ जाए, तब समझ लेंगे कि हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ से जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले देखिए हमने बताया कि A1 क्या होता है, जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है वो A1 होता है, और y का जो कोएफिशिएंट होता है वो B1 होता है, और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो C1 होती है। तो यहाँ पर A1 = कितना आ जाएगा 2, है ना, और B1 = कितना आ गया 3। इसी तरीके से C1 = कितना आ जाएगा -8, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशंस राइट करते हैं ना, कोई इक्वेशंस हम राइट कर दें तो जिसमें जो है हमारा A1/A2 है ना, नॉट = B1/B2 बने, ठीक है। तो इक्वेशन राइट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि 2x, ठीक है, 2x + 4y - 6 = 0। ये कोई इक्वेशन हम राइट करते हैं। अब यहाँ से हम ले लेते हैं कि देखिए A2 = कितना आ गया 2, इसी तरीके से देखो B2 = कितना आ जाएगा 4, और C2 = कितना आ जाएगा -6, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो देखो A1/A2 है ना, A1/A2, तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, और A2 की वैल्यू भी 2 है, तो जब 2 से हम 2 में डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 1। इसी तरीके से देखो B1/B2, ये हम निकाल करके देखते हैं, तो B1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे देखो कितनी है 3, और B2 की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3/4, ठीक है। इसी तरीके से देखो C1/C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे कितना है -8 है ना, और C2 की वैल्यू कितनी है बेटा -6 है। अगर माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर दे तो कितना आ जाएगा 8/6, ये आ गया। तो इससे तो हमें कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर बर वक्त, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि A1/A2 कितना 1 है, और B1/B2 कितना है 3/4 है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वो मिला क्या कि A1/A2 ये नॉट = क्या है B1/B2, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आई, ये कंडीशन जब आ गई है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, है ना। अब ये कंडीशन हमें मिली कैसे, दूसरा इक्वेशन कौन सा आया हमारा, दूसरा इक्वेशन जो हमारा आया है कि वो 2x + 4y - 6 = 0। इस इक्वेशंस के लिए, और एक इक्वेशंस तो हमें दिया गया है ना, कौन सा है ये 2x + 3y - 8 = 0। तो इसके लिए जो हमारी लाइन होगी वो कैसी होगी, वो लाइन जो हमारी होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। यही हमें यहाँ पे बताना था।